हेलो दोस्तों, तो कैसी हैं आप सभी लोग। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं माइल्स नाम की एक लड़के को जो एक्सेल नाम की एक हाईटेक कुत्ता के साथ खेलते हुए देख रहा है, जो असल में मिलिट्री का बनाया हुआ एक खतरनाक हथियार है। तो ये हाईटेक डॉग माइल्स के साथ क्या करेगा हमें आगे पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी मूवी का एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत क्रेन नाम की एक हाईटेक लैब में हुई, जहाँ एंड्रिक नाम के एक साइंटिस्ट अपने प्रोजेक्ट के लिए प्रेजेंटेशन दे रहा था, जिसने एक्सेल नाम की एक वफादार डॉग रोबोट बनाया था जिसे वो आर्मी में यूज करना चाहता था। और इसके बाद हम देखते हैं एक बाइक रेस के दौरान माइल्स हिल नाम की एक बाइकर की चेन टूट गई थी, जिस वजह से वो बेचारा हार गया था। इसके बाद विनर्स को जश्न मनाते हुए देखकर वो बहुत गुस्सा करता था। माइल्स और उसके पिता बहुत गरीब थे, इसलिए वो विनर्स के पास जाकर एक्स्ट्रा चेन मांगी। इस रेस को विनर सैम तो उसे चेन देने वाला था, लेकिन उसके पिता ने बड़ी बदतमीजी से मना कर दिया। इसके बाद वो दोनों बाप बेटे बहुत ही उदास बैठे थे और तभी कुछ ही देर के बाद सारा नाम की एक लड़की ने आकर उसे चेन दे देती है और कहता है ये उसे सैम से ही चुराई थी, और जल्दी से अपनी बाइक पे चेन लगाकर अगली रेस के लिए तैयार होने लगती है। और तभी हम देखते हैं सैम और माइल्स के बीच टक्कर की मुकाबला चल रही थी, पर तभी माइल्स किसी तरह एन मौके पे आकर रेस जीत गया। और रेस के बाद सैम माइल्स को रेस जीतने के लिए बधाई दी और एक पार्टी के लिए भी इनवाइट किया। ये सुनकर माइल्स पहले तो आने के लिए मना कर दिया, लेकिन उसके पिता की कहने पर वो भी मान गया। उधर क्रेयन लैब से वो रोबोटिक कुत्ता भाग गया था, जिसके बाद एंड्रिक ने एक सर्च टीम को उसे ढूंढने के लिए भेजा, लेकिन तब तक तो एक्सेल शहर के पास पहुंच गया। और उधर पार्टी में सैम माइल्स को एक ग्राउंड में लेकर गया, जहां उसने हवाबाजी करते एक खराब गाड़ी को आग लगा देती है। तभी उसकी सब दोस्त ने खड़े होकर सबको वीडियो बना रहे थे। माइल्स को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसीलिए वो घर पर वापस आ गया, जहां उसने सैम की बेहतरीन सब बाइक देखती है। इतने में वो चेन देने वाली लड़की सारा भी वहां आ गई, जिसके बाद उन्होंने साथ बैठकर बहुत सारी बात भी की थी। और अगले दिन माइल्स ने अपने पिता को पिछली रात की सारी बात बताई और कहा कि उसके पास भी सैम जैसे सुविधाएं होती तो वो तो नेशनल चैंपियन बन जाता। और उधर एंड्रिक ने कैप्टन ब्रेवर से एक मीटिंग की, जहाँ कैप्टन ने फाइनल प्रोडक्ट देखने के लिए बात की थी। ये सुनकर अंदर ही अंदर बेचारा एंड्रिक बहुत ही डर गई थी, क्योंकि रोबोट तो भाग गया था, क्या दिखाएंगे। और अगले दिन सैम माइल्स को एक डार्क बाइक रेसिंग के लिए इनवाइट किया। ट्रैक पर जाकर सैम ने माइल्स को ध्यान भटका दिया ताकि उसके दोस्त माइल्स की फ्यूल टैंक में मिलावट कर सके। इसके बाद रेस शुरू होने की कुछ मिनट बाद माइल्स की बाइक खराब होने लगी, जिस वजह से वो नीचे गिर पड़ा। और तभी सैम और उसके दोस्तों ने माइल्स को चिढ़ाने के लिए इस घटना की वीडियो भी बना ली, और इसके बाद वो माइल्स को अकेला छोड़कर वहां से चली गई। बेचारा माइल्स टंकी खाली करके उसमें नई पेट्रोल भरा, फिर भी बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तभी पास में एक खाली कंटेनर से उसे कुछ आवाज आने लगी। उसने जब पास जाता है तभी वो रोबोटिक डॉग एक्सेल को देख लिया, और एक्सेल को देखते ही वो बहुत ही डर गया और अपनी बाइक उठाकर वहां से भागने लगा। और तभी एक्सेल ने अपनी टेक्नोलॉजी से उसे आसानी से ढूंढ लिया और उसका पीछा करने लगा। तभी माइल्स अपनी पूरी जान लगाकर वहां से भागने के लिए पूरी कोशिश में था, लेकिन तभी उसने देखा एक्सेल उसका पीछा करते करते नीचे गिर गया। और इसके बाद वो एक्सेल के पास गया, लेकिन तब तक एक्सेल ने सेल्फ डिस्ट्रैक्शन मोड ऑन कर दिया। और तभी माइल्स ने उसे बड़ी प्यार से पकड़कर उसकी आसपास फंसी रबर को हटाया, जिसके बाद एक्सेल ने अपने आप को माइल्स की फोन में कनेक्ट किया और अपना सेल्फ डिस्ट्रैक्शन मोड भी ऑफ कर दिया। माइल्स एक्सेल को वापस उसी कंटेनर में ले गया और वहां लिखी हुई इंस्ट्रक्शन से उसे ठीक करने लगा। और अगले दिन सैम और इसकी दोस्त माइल्स की उस फनी वीडियो देख रहे थे, लेकिन सारा ने उसे बीच में ही रोक दिया और माइल्स के बारे में पूछा। और उधर माइल्स तो अपनी बाइक की पार्ट निकल के एक्सेल को सही करने में लगा था। माइल्स ने उसमें पेट्रोल भरा और आखिर में उसके मुंह से कवर भी हटा दिया। एक्सेल के मुंह में कई सारे हथियार थे, पर उसने माइल्स पर हमला नहीं किया, बल्कि वो दोनों तो एक साथ खेलने लग गए थे। और काफी देर खुले मैदान में खेलने की वजह से गवर्नमेंट की भेजी हुई ड्रोन्स ने उन्हें घेर लिया। और उधर लैब में बैठे हुए बर्मन ने एक्सेल के सिस्टम को क्रैश करने की तैयारी की, लेकिन एंड्रिक ने उसे रोक दिया। असल में एंड्रिक इंसानों के साथ एक्सेल की बर्ताव देखना चाहता था। कुछ देर बाद सारा माइल्स से मिलने पहुंची और एक्सेल ने उसे पहले ही देख लिया और उसके ऊपर हमला करने ही वाला था कि माइल्स ने एन मौके पे आकर बीच में उसे रोक दिया। उसने एक्सेल को बताया कि सारा उन पर हमला करने नहीं आई, वो तो उसकी अच्छी दोस्त है। रात को सारा ने एक्सेल को वापस भेजने के लिए बात की, लेकिन माइल्स ने सारा को एक्सेल के ऊपर गोली का निशान दिखाया और कहने लगा उसके पिछले मालिक ने उसे भगाने की कोशिश की होगी, इसलिए उन्हें वापस देने की कोई जरूरत
जरूरत नहीं है। और तभी एलेक्स ने सारा और माइल्स को ऐसी देखकर एक डिस्को लाइट लगाकर कुछ प्यारे गाने भी बजाए। और उधर लैब में बर्मन ने कहा कि ये दोनों निहायत ही गरीब लोग हैं, क्यों ना इन्हें थोड़ी सी पैसे देकर अपने रोबोट को वापस ले आ जाए। लेकिन एंड्रिक ने ये कहकर मना कर दिया कि इंसानों के साथ रहकर एक्सेल ने बहुत ही बदलाव आने लगे, जिससे उसकी रिसर्च को काफी फायदा होगा। अगले दिन सारा और माइल्स ने अपनी कार में एक्सेल को छुपाकर वापस ले जाने का फैसला किया और वो रास्ते में एक पेट्रोल पंप पर रुके, जहां एक्सेल ने एटीएम और पेट्रोल पंप को हैक कर लिया, जिस वजह से उन्हें पैसे नहीं देने पड़े बल्कि बहुत सारे पैसे भी मिल गया। उधर सारा की माँ ने सैम से उसके बारे में पूछा, जिसके बाद सैम ने सारा की फोन की लोकेशन ट्रैक करने लगा। सारा और माइल्स एक खाली घर में जाकर छुपे थे, जहां उन्होंने थोड़ी पेंटिंग भी की और इसी बीच एक्सेल ने उन्हें स्कैन करके उनकी हैंड्स मूवमेंट अपनी दिमाग में सेव कर लिया। और तभी एक्सेल ने अपनी प्रेजेंटेशन दिखाई और इसके बाद सारा और माइल्स को समझ आया कि एक्सेल को युद्ध में दुश्मन सैनिकों से लड़ने के लिए बनाया गया है। एक्सेल ने माइल्स पर भरोसा करके अपनी बायोमेट्रिक चिप निकल कर दी और इस तरीके से माइल्स ने एक्सेल के साथ परमानेंटली कनेक्ट कर लिया। और ये सब देखकर बर्मन बहुत गुस्सा हुआ और एंड्रिक से ये सब रोकने को कहा, क्योंकि अब वो पूरी तरह से माइल्स पर निर्भर थे। और तभी सैम भी वहां पर पहुंच गया और सारा के साथ बदतमीजी करने लगा, लेकिन माइल्स ने एक्सेल को उस पर छोड़ दिया और एक्सेल ने एक ही बार में सैम को नीचे गिरा लिया। एक्सेल सैम पर हमला करने ही वाला था कि माइल्स ने उसे एंड मौके पर रोक दिया। और ये सब देखकर एक्सेल माइल्स की सभी ऑर्डर्स को मान रहा था। एंड्रिक बहुत खुश हुआ, लेकिन बारमैन इस सभी से काफी परेशान था। सैम की वहां से जाने के बाद सारा को माइल्स पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि सारा की माँ असल में सैम की परिवार के लिए काम करती थी। और सारा ने किसी बड़े से एलेक्स के बारे में सलाह लेने को कहा, जिसके बाद वो दोनों एलेक्स को वहां छोड़कर माइल्स की पिता के पास गई। इधर सैम रात को अपने दोस्तों के साथ अपनी बेइज्जती की बदला लेने के लिए पहुंचा। एक्सेल चाहता तो उन्हें खत्म कर देता था, पर माइल्स की ऑर्डर की वजह से उन पर हमला नहीं किया। सैम ने एक्सेल से बदला लेने के लिए जमीन पर बहुत सारा पेट्रोल डालकर आग लगा दी और उसका एक दोस्त इस घटना को सोशल मीडिया पर लाइव दिखा रहा था। और उधर माइल्स के घर पर उसके पिता एक्सेल को मिलिट्री के पास देने के लिए कह दिया। और तभी सारा ने फोन पर सैम की लाइव वीडियो देखी और तभी सारा और माइल्स ने जल्दी से एक्सेल के पास पहुंचने के लिए निकली और वो बायोमेट्रिक सेंसर घर में भूल गए। और उधर लैब में दोनों साइंटिस्ट सब कुछ देख रहे थे, लेकिन बेचारे कर ही क्या सकते थे। और जब तक सारा और माइल्स एक्सेल के पास पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उन्होंने किसी तरह एक्सेल को जगाया और उसे ट्रक में डालकर एक 3D प्रिंटिंग प्रेस में ले गई, जहां उन्होंने उसके सारे पार्ट्स को डिजाइन कर रिप्रिंट किया और उसकी बॉडी में फिक्स कर दिया। जिसके बाद एक्सेल की सिस्टम में मैसेज दिया कि उसकी हार्डवेयर तो ठीक हो चुका है, बस सिस्टम रीसेट होने में 2.5 घंटे लगेगी। और ये सब का इंतजार करते हुए सारा और माइल्स ने एक दूसरे के काफी करीब आई और एक दूसरे के साथ किस करने लगी। और ये करने के सिवा उनके पास तो कुछ और काम नहीं था, इसीलिए किस करने लगता था। बाद में हम देखती है एक्सेल की सिस्टम ऑन होते ही एंड्रिक को उसकी लोकेशन के बारे में पता चल गया और उसने कुछ गवर्नमेंट एजेंट को उसे पकड़ने के लिए भेजा। और जैसे ही एजेंट उसके मुंह पर कवर लगाने वाले थे और तभी एक्सेल का सिस्टम एक्टिवेट हो गया और उसने तुरंत उस एजेंट पर हमला कर दिया। और तभी एक्सेल की सारी मेमोरी लौट आई। तभी उसकी सर पर सैम से बदला लेने का खून सवार हो गया और वो सैम तक पहुंचने के लिए वहां से भागने लगा। और सारा और माइल्स भी उनका पीछा कर रहे थे। एक्सेल ने सैम की लोकेशन की पता लगाया, जहां पर सैम ने उनकी दोस्तों के साथ बॉन फायर लगाकर पार्टी कर रही थी। वहाँ सारे लोग मौजूद थे और एक्सेल को देखकर सभी लोग इधर उधर दौड़ने लगे। एक्सेल को किसी और से कोई मतलब नहीं था, उसे तो सिर्फ सैम से बदला लेना था। और तभी सैम ने फ्लेम थ्रोअर से एक्सेल के ऊपर हमला करने की कोशिश की और तभी सारा और माइल्स ने एंड मॉ के बीच में आकर एक्सेल को रोक दिया। तब तक एंड्रिक के भेजे हुए ड्रोन्स भी वहां पर पहुंच गई और इन्होंने इलेक्ट्रिक शॉक की मदद से एक्सेल को बंद कर दिया। और इसके बाद आर्मी ऑफिसर ने आकर एक्सेल के साथ साथ माइल्स और सारा को भी साथ में पकड़ लिया। लैब में ले जाने के बाद एंड्रिक ने माइल्स से बायोमेट्रिक सेंसर के बारे में पूछा, पर माइल्स ने जवाब में पूछा एक्सेल को भी भावनाई है और उसे आजाद घूमने का हक होना चाहिए। एंड्रिक खेलने की मूड में नहीं था। उसने सारा को एक लेजर ट्रैप के बीच में डाल दिया, जिससे अगर उसने बाहर आने की कोशिश की तो एक्सेल उस पर हमला कर देगी। पर सारा ने अपना दिमाग चलाया और हवा में ही वो डिजाइन बनाने लगी जो उन्होंने उस खाली घर की दीवार पर बनाया था। दरअसल वो हाथ में मेंटोस बनाई थी, जिससे एक्सेल की दिमाग की बत्ती जली और वो
वहाँ ट्रैप से तुरंत आजाद हो गया। तभी एक्सेल ने माइल्स और सारा को कैद में देखकर वो तो एनरिक और बारमैन के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो गया और ये देखकर एनरिक और बारमैन वहाँ से भागने के लिए बाहर आया, लेकिन रास्ते में ही फौज ने एनरिक को अरेस्ट कर लिया क्योंकि बारमैन ने पहले ही कमांडर को मेल डालकर एनरिक की सारी बात बता दी थी। अंदर लैब में सारा एलेक्स से बाय बाय कहकर वहाँ से निकल लिया, लेकिन माइल्स अपनी प्यारी पेट को अलविदा कहने का मूड में नहीं था। उसने एक्सेल के साथ पुलिस के हाथों से भागने के लिए फैसला किया, जिसके बाद कमांडर वेबर ने एक्सेल को खत्म करने के लिए मिलिट्री फोर्स भेज दिया और तभी माइल्स और एक्सेल शहर की बाहर तरफ जाने के लिए भागता रहा। पर तभी माइल्स बाइक से नीचे गिर गया और तभी माइल्स को स्कैन करने के बाद एक्सेल को पता चला माइल्स की हाथ की हड्डी टूट गई। इसीलिए उसने अपनी मालिक की मदद करने की कोशिश की, लेकिन माइल्स ने उसे भागने के लिए ऑर्डर दिया। पर तभी मिलिट्री की ड्रोन फिर से उसके वापस आ गए और पहले की तरह उसकी पावर ऑफ करने लगे, लेकिन इस बार एक्सेल ने खुद को सेफ जगह ले जाकर सेल्फ डिस्ट्रॉय मोड ऑन कर लिया और जाने की पहले उसने आखिरी बार माइल्स की तरफ देखा और फिर डिस्ट्रॉय हो गया। माइल्स भी अपनी प्यारी रोबोट डॉग को जाने से बहुत ही दुखी हो गया था और कुछ हफ्ते के बाद कमांडर वेबर जाकर एनरिक से मिला और उसे ड्यूटी वापस ज्वाइन करने को कहा, क्योंकि न जाने कैसे एक्सेल का कोड अभी भी चल रहा है। वो रोबोट खुद को अपनी आभि जोड़ने की कोशिश कर रहा था और दूसरी ओर हमें देखा कि माइल्स ने सारा के साथ बीच में बैठकर ऐसे ही बैठे बैठे उस बायोमेट्रिक सेंसर के ऊपर दबा दिया और तभी अचानक उन दोनों की फोन में एक्सेल की लोगो आने लगा और जिसे पता चला एक्सेल अभी भी जिंदा है। और इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारे एक्सप्लेनेशन जरूर कमेंट करके बताना और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।